ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। वृद्धाश्रम में गरीब असहाय वृद्धजनों के जीवन यापन की रहेगी व्यवस्था। स्कूली छात्रों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। गोपालगंज में बोले तेजस्वी, पीएम ने 10 साल में सिर्फ नफरत फैलाया। कल सिवान आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रत्याशियों के लिए करेंगे जनसभा। और संदिग्ध स्थिति में 2 लोगों की मौत। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार वृद्धाश्रम में गरीब असहाय वृद्धजनों के जीवन यापन की भरपूर व्यवस्था रहेगी। इसके लिए सेवादार उनकी खातिरदारी के लिए लगे रहेंगे। इससे संबंधित जानकारी देते हुए परामर्श सेवाश्रम व वृद्ध आश्रम के संस्थापक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि सोमवार को 12 की संख्या में वृद्धजनों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। उनके खान पान, रहन सहन व जीवन यापन के लिए संस्था मुस्तैदी से कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि पंचडेवरी प्रखंड के नेहरूआ कला गांव में भी संस्था का संचालन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ गत माह 26 अप्रैल को यूपी के कुशीनगर जिले के दुबेपट्टी मठ के संत मठाधीश्वर पुजारी साहब ने वैदिक मंत्रोच्चारण से किया। सोमवार को पकड़ी श्रीकांत मठ परिसर में आयोजित वृद्धजन सम्मान समारोह में संस्थापक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के अलावा संजय शुक्ला, मठाधीश राघवेंद्र बाबा, मन्ना ओझा, पारस सिंह, उपेंद्र दास, चंदन प्रसाद सहित अनेकों उपस्थित रहे। चुनाव आयोग व विद्यालय के बैनर तले सोमवार को स्कूली छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने का संदेश दिया। क्षेत्र के सहयोगी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बथुआ बाजार परिसर से निकाली गई रैली का नेतृत्व विद्यालय के प्राचार्य मनोज कुमार शर्मा ने किया। दर्जनों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने पोषक क्षेत्र के 20 गाँवों का भ्रमण करते हुए बैनर पर लिखे गए स्लोगन व रैली के माध्यम से पहले मतदान फिर जलपान का संदेश देते हुए मतदाताओं को जागरूक किया। रैली में शामिल प्राचार्य के अलावे शिक्षक धर्मेंद्र कुमार मिश्र, शहनवाज आलम, दिवाकर कुमार, रोहित कुमार, सुभाष यादव, ऋषिकेश पांडे, रवि कुमार व छात्र छात्राओं में नीतीश कुमार भारद्वाज, जनोज कुमार, संगीता कुमारी व प्रीति कुमारी सहित अनेकों उपस्थित रहे। गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा क्षेत्र मुसहरी में रविवार को तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने एक जनसभा को संबोधित की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और विकास की बात नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर बात करते हैं। देश भर में पिछले 10 साल में सिर्फ झूठ बोलने और नफरत फैलाने का काम किया है। जिले में तीसरी बार जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में एनडीए चुनाव हार रही है, इसलिए प्रधानमंत्री बार बिहार आ रहे हैं। वहीं बिहार के लिए क्या करेंगे कुछ नहीं बोल रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी गोबर को भी हलवा बना देते हैं। मेरे कमर में दर्द है, डॉक्टर ने कहा है कि आपको 3 सप्ताह का बेड रेस्ट लेना होगा। मैंने कहा कि मैं 3 सप्ताह तक बेड रेस्ट करूंगा, तब तक तो चुनाव ही खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब मुझे दोनों टाइम इंजेक्शन दीजिए, लेकिन मैं जब तक पीएम नरेंद्र मोदी को बेड रेस्ट नहीं करा देता तब तक मैं खुद बेड रेस्ट नहीं करूंगा। पिछले 10 साल में बिहार के लिए केंद्र ने कोई काम नहीं किया। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 साल में जो नहीं हुआ हमने 17 महीने में कर दिखाया था। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने 17 महीने में 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी, जिसे मुख्यमंत्री 17 वर्षों में भी नहीं कर पाए। तेजस्वी यादव ने केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की बात कही। वहीं चुनावी जनसभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि गोपालगंज की जनता के लिए सांसद ने कोई काम नहीं किया है। केंद्र सरकार ने कोई योजना गोपालगंज के लिए नहीं दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो सभ्या एयरपोर्ट को चालू कराएंगे। किसानों की आय को दोगुनी करने की बात भी उन्होंने कही। तेजस्वी यादव ने अपने गृह जिले में पहुंचने के बाद 17 साल की सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गोपालगंज व भोरे विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। हमारी 17 महीने की सरकार ने गोपालगंज को मेडिकल कॉलेज दिया, थामे मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया, ट्रामा सेंटर दिया, सदर अस्पताल का नया भवन बन रहा है। वहीं वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी ने कहा कि लोकतंत्र और बाबा साहब का संविधान आज खतरे में है। आज बाबा साहब की देन है कि एक मल्लाह का बेटा इस मंच पे अपनी बात रख रहा है। दिल्ली की सरकार संविधान और लोकतंत्र को नहीं मानती। पीएम
नरेंद्र मोदी हमारे भी पीएम हैं और इस भारत की 140 करोड़ जनता के भी पीएम हैं। उन्होंने चुनाव में जो भी वादा किया है उसे पूरा नहीं कर पा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मई को सिवान पहुंच रहे हैं। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के गोरिया कोठी के आज्ञा गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां से एक साथ 2 लोकसभा की सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। विदित हो कि महाराजगंज से एनडीए के भाजपा प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और सिवान लोकसभा से एनडीए के जदयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा मैदान में हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर दोनों लोकसभा क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिवान जिले के बिहार उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। सिवान महाराजगंज के और दरौंदा रेलवे स्टेशन पर हर एक संदिग्ध वस्तुओं की सघनता से जांच की जा रही है। संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ किया जा रहा है। इधर हर एक चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल की भी तैनाती की जा रही है। सिवान जिला अधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता और एसपी अमितेश कुमार ने स्वयं कार्यक्रम स्थल पर जाकर निरीक्षण किया है। साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम स्थल पर ड्रोन, गुब्बारा, पतंग, हॉट एयर बैलून, पैरा मोटर्स, पैराग्लाइडर, पावर्ड हेड ग्लाइडर सहित सभी प्रकार के उड़ान वाली वस्तुओं पर रोक लगा दी गई है। इधर इस तरफ से आने जाने वाले हर एक वाहन की सघनता से जांच की जा रही है। दोनों लोकसभा क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बनाए गए स्टैटिक पुलिस पोस्ट की जांच करने थानाध्यक्ष अनिल कुमार पहुंचे। यूपी से आने वाले वाहनों की बगैर जांच की एंट्री नहीं मिले, इसके लिए टीम के अफसरों को कड़ी चेतावनी दी। पाखोपाली चेक पोस्ट पर पहुंचकर थानाध्यक्ष ने घंटों जांच की। यूपी से आने वाले वाहनों में शराब, नगद, हथियार, आपत्तिजनक सामग्री पर कड़ा एक्शन लेने का आदेश भी दिया। चुनाव में अपराधी किस्म के लोग हथियार से लेकर चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने वाली सामग्री को भी लेकर एंट्री कर सकते हैं। इस पर विशेष अलर्ट किया। सुरक्षा को लेकर फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। यूपी से आने वाली सभी छोटी बड़ी गाड़ियों को सघनता से जांच किया जा रहा है। गोपालगंज के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के नई बाजार स्थित एक मकान में संदिग्ध स्थिति में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पुलिस दोनों शव के पोस्टमार्टम प्रक्रिया में जुट गई है। मृतकों की पहचान मांझागढ़ थाना क्षेत्र के पिपरा गांव निवासी आस नारायण के 55 वर्षीय सुरेंद्र उर्फ दीनानाथ प्रसाद और पश्चिमी चंपारण के मैनाटांड थाना क्षेत्र के बभनौली गांव निवासी स्वर्गीय रामजी शाह के 55 वर्षीय बेटे उमेश शाह के रूप में की गई है। उमेश शाह लालू नगर पूर्वी करगहिया पंचायत के पूर्व सरपंच थे। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि मांझागढ़ थाना क्षेत्र के पिपरा गांव निवासी व वर्तमान में माधव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मांझा में किरानी के पद पर पदस्थापित सुरेश प्रसाद उर्फ दीनानाथ और उनके रिश्तेदार उमेश शाह दोनों आपस में रिश्तेदार थे। जहां नई बाजार स्थित अपने मकान में रविवार को दोनों एक साथ खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद दोनों लोगों को बेचैनी महसूस होने लगी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने दोनों लोगों को मांझागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने सुरेश प्रसाद को मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के रिश्तेदार उमेश शाह को सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों लोगों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। थानाध्यक्ष संग्राम सिंह ने बताया कि दोनों लोगों की मौत संदिग्ध हालत में हुई है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। वृद्धाश्रम में गरीब असहाय वृद्धजनों के जीवन यापन की रहेगी व्यवस्था। स्कूली छात्रों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। गोपालगंज में बोले तेजस्वी, पीएम ने 10 साल में सिर्फ नफरत फैलाया। कल सिवान पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रत्याशियों के लिए करेंगे जनसभा। और संदिग्ध स्थिति में 2 लोगों की मौत, जांच जारी। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।